Hello students, how are you? Welcome here on SIF Learn, where we are providing you 100% live interactive classes with maximum of 6 students in a batch. और क्या चाहिए? जब आपको वन ऑन वन इंटरेक्शन मिल रहा है, then just go and grab a free trial class with us. क्यों? Because we are providing you unlimited practice test for your exams, and also you will have so many activities. So just book a free trial class with us and enjoy your studies with so many activities and games. But the students who are with us, just don't forget, you have to subscribe our channel and press the bell icon. Be with us till the end of the video. You will learn today a lot, and if you like it, press the like button and share as much as possible. बहुत जल्दी हम एक बहुत बड़ी फैमिली में ग्रो हो जाएं, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है, राइट? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सब्सक्राइब आवर चैनल. वी आर प्रोवाइडिंग यू फ्री ICSE कोर्सेज. फ्री में आप लोग पढ़ सकते हो, तो दूसरों की भी हेल्प करो कि वो भी फ्री में पढ़ पाएँ. तो शेयर इट एज मच एज पॉसिबल. तो आज हम क्या लेकर आए हैं? आज हम एक नया चैप्टर लेकर आए हैं. आफ्टर मीटिंग सो मच, वी आर स्टार्टिंग टुडे वाटर. अब वाटर तो सभी को पता है. अब सब सोच रहे होंगे इतना इजी क्यों पढ़ रहे हैं हम. तो ठीक है, इसको एक डिस्कशन की तरह रख लेते हैं. आई विल बी आस्किंग फ्यू क्वेश्चंस. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि हमें वाटर के बारे में कितना कुछ पता था, और मैं तो ऑब्वियसली आप लोगों से सीख ही जाऊंगी. ठीक है? सो बी विद अस, बी एक्टिव, डू हैव योर पेन एंड नोटबुक. जो आपको नोट्स बनाने हो, यू कैन हैव देम, एंड यू कैन हैव द नोट्स फ्रॉम आवर स्विफ्टनल पैनल. तो आप वहाँ से भी उनको ले सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी मिलेगा. सो आई वुड से कि यू हैव टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर दैट, सो दैट यू विल नॉट मिस एनी अपडेट. फॉर माई न्यू स्टूडेंट्स जिनको अभी तक नहीं पता था, आई टेल देम अगेन. अब हम दिन में एक बारी नहीं, दो बारी मिल रहे हैं, और ऑल्टरनेट डेज पे भी नहीं, हम रोज़ मिल रहे हैं. तो उससे ज़्यादा क्या चाहिए? तो कैसे पता चलेगा? सब्सक्राइब आवर चैनल. वो करोगे तो आपको सब पता चल जाएगा, आपके चैप्टर्स भी रिवाइज हो जाएंगे. और आज का चैप्टर तो अब आप नाम से ही समझ चुके हो. कई लोगों को लग रहा होगा ये क्या पढ़ेंगे. कोई बात नहीं, आप हमारे साथ रहो, आप और ज़्यादा सवालों के जवाब देना. लेट्स सी सबको कितना कितना पता है, और उन बच्चों की हेल्प करते हैं जिनको नहीं पता. तो बी विद अस, सी दिस होल वीडियो, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस कि आज हमने क्या समझा, राइट? सो व्हाट वी आर स्टडिंग टुडे. सो टुडे वी विल कंसिडर अबाउट सोर्सेज ऑफ वाटर, वाटर साइकिल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. बेसिकली लेट्स स्टार्ट विद वाटर. इसी से स्टार्ट करते हैं कि वाटर क्या है. Now what we know is our earth. अर्थ अगर आप पूरा सरफेस देखोगे, इतना लैंड दिखाई नहीं देता जितना ब्लू कलर दिखाई देता है. और वो ब्लू कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट आर अर्थ इज कवर्ड विद वाटर. अगर मैं आपको परसेंटेज में बताऊं तो अर्थ इज मोस्टली कवर्ड विद, लाइक इट इज 71% कवर्ड विद वाटर. बट आपको लगता है कि इतना ज़्यादा कवर होने के बाद भी कुछ लोगों को पानी की बहुत इश्यूज़ आते हैं, कुछ लोगों के घर में पानी नहीं पहुंच पाता. लाइक ज़्यादा से ज़्यादा एरिया पानी में कवर्ड है, फिर भी ऐसा क्यों होता है कि हम लोगों को पानी रिसीव नहीं होता? वाटर को बोला जाता है कि संभल कर यूज़ करो. क्यों? जब इतना ज़्यादा पानी है तो वी शुड बी फ्री इनफ कि हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं होता. क्यों? लेट्स अंडरस्टैंड दैट कि वाई वी आर हैविंग स्कार्सिटी ऑफ वाटर. Our earth is called a blue planet. Blue means water. So it is called as a blue planet because it's mostly covered with water. But that water can be in any form. Any form matlab it can be in solid, liquid or gas. If I talk about the liquid, it is in the form of oceans, lakes, streams. If I talk about solids, so we at the pole side we are having glaciers and ice caps. राइट, जो आपके बर्फ़ की पूरी परते परते सी जमी होती हैं, जहाँ पर आपको पोलर बियर्स और ये एनिमल्स मिलते हैं. दैट इज़ माई ग्लेशियर. वो भी तो एक तरह से पानी ही है. तो 71% में ये भी इंक्लूडेड है. प्लस
एटमॉस्फेयर में जो आपका वाटर वेपर प्रेजेंट है, जो आपको नहीं दिखाई दे रहा, या किसी के यहाँ पर बारिश हो रही है, किसी के यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत है, इन ऑल दिस केस हम ये बोलते हैं कि आज वाटर वेपर का कंटेंट ज़्यादा है, कभी हम बोलते हैं वाटर वेपर का कंटेंट कम है। और अगर हम वेदर रिपोर्ट्स पढ़ें तो उसमें भी यही लिखा होता है। तो ये सब क्या है, गैसेस का फॉर्म। तो अगर मैं सबको टोटली ऐड करूं, दैट इज़ माई 71% टोटल कंप्लीट, राइट। चाहे किसी भी फॉर्म में हो, पानी तो है, फिर भी हमें पानी की प्रॉब्लम क्यों है? वाटर इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस, दैट मीन्स वी नीड वाटर। हम पानी के बिना नहीं रह सकते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम रह लेंगे? 1 दिन 2 दिन मैक्सिमम। उसके बाद तो आपको पानी अपनी बेसिक लाइफ चलाने के लिए चाहिए ही चाहिए। तो हाउ वी आर गेटिंग दिस वाटर बैक? अगर पानी इतना कम है तो ये लाइफ चली कैसे रही है, और अगर पानी इतना कम है तो हम उसको बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? एंड दैट इज़ द बेसिक मोटिव ऑफ टुडेज़ क्लास। वो पानी कहाँ जा रहा है, क्यों अवेलेबल नहीं है, वही हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो व्हाट इज़ द रीज़न दैट देयर इज़ स्कार्सिटी ऑन अर्थ? तो देयर कैन बी मेनी रीजन्स, वी विल फर्स्ट अंडरस्टैंड ऑन द बेसिस ऑफ हाउ वी आर यूजिंग इट। तो आप अपना लाइफ स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, राइट। आप सोचो कि जब आप आज सो कर उठे तो सबसे पहले आपने क्या करा? तो सबसे पहले बेसिक काम आपने क्या करा है? ब्रशिंग। ब्रश किया है आपने। नाउ मोस्टली हैपन्स, मैंने लोगों को देखा है इन द ब्रशिंग, वो क्या करते हैं, टैप ओपन छोड़ देते हैं एंड दे कीप ऑन ब्रशिंग। तो आप टैप ओपन छोड़ के ब्रश कर रहे हो, क्या वो पानी का वेस्टेज नहीं है? एक तरफ वी आर स्टडिंग दैट वाटर इज सच एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स फॉर अस, एंड ऑन द अदर हैंड वी आर आवरसेल्व्स आर वेस्टिंग वाटर। तो हमने तो फर्स्ट स्टेप पे ही पानी वेस्ट करा। देन व्हाट वी आर डूइंग, वी कैन ड्रिंकिंग वाटर। समटाइम्स वी हैव सीन, हमारे घर में गेस्ट आते हैं तो हम क्या करते हैं, उन गेस्ट को पूरा ग्लास भरकर पानी दे देते हैं, राइट। लाइक एक छोटे से बच्चे को भी हम पूरा ग्लास भरकर पानी दे देते हैं, और उसके बाद वो गेस्ट आधा पानी या फिर 1 सिप आफ्टर 2 सिप वो पानी छोड़ देते हैं। ऑब्वियस सी बात है, हम उस पानी को खुद पी नहीं सकते, ऑब्वियस। पर क्या उस पानी का मतलब ये है कि आप उसे फेंक देते हो? यू कैन हैव सेवरल अदर यूजेस फॉर दैट, in cooking food, in washing clothes. So we are having various uses in watering plants. तो water whatever is available to us, उसके कितने सारे uses हैं, उसको कितना अच्छे से आपको यूज़ करना है वो हर इंसान के लिए ज़रूरी है। And that is why this chapter is not important just for having marks. This chapter is important for your daily life. ये चैप्टर इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि ओके ये पढ़ेंगे, कुछ बेसिक है, इजी चैप्टर है, मार्क्स आ जाएंगे। नो, वी आर स्टार्टिंग दिस चैप्टर ताकि हम अपनी डेली लाइफ में इसे अप्लाई कर सके और हम उससे कुछ सीख ले सके। तो ऑल माई स्विफ्ट लर्नर्स जो मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़े पड़े हैं और जो मेरे साथ नए हैं, उनको ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि वो आगे से पानी वेस्ट नहीं करेंगे, राइट। जब भी आए आयुषी मैम को याद कर लेना कि हाँ हमें पानी वेस्ट नहीं करना, ठीक है, राइट। सो आई वॉन्ट कि कुछ बच्चे जो भी लिखना चाहते हैं, जिस भी तरीके से उन्होंने कभी भी पानी को वेस्ट नहीं किया है, वो अपने कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैम हमने कब पानी वेस्ट नहीं किया था, या कब उन्होंने किसी और को समझाया कि पानी वेस्ट मत करो। इट्स सो इम्पॉर्टेंट। सो वी विल सी कि किन किन बच्चों ने एक्चुअली में स्टेप लिए हैं, तो सब मेंशन करेंगे एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मेंशन करो। लेट्स सी ना हाउ मेनी इंडियन आर एक्चुअली अवेयर ऑफ दैट। बच्चों से स्टार्ट करते हैं, आर यूथ। सो वाटर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन आर डेली लाइफ। Not only this, there are so many animals, basically I'll say aquatic animals that require water. All are cellular processes. Cellular means the processes, your digestion that are happening within a cell. हमारा बॉडी सेल से बना हुआ है, उस सेल में बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, लाइक योर डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन। वो सारे प्रोसेसेस चलाने के लिए पानी ज़रूरी है ना। बोलते हैं ना डॉक्टर्स, यू मस्ट हैव 7 to 8 लीटर्स ऑफ वाटर इन अ डे।
तो उस ज़रूरी होने के लिए ही आपको ज़्यादा पानी होना चाहिए ताकि आपके ब्लड में वो मिक्स हो और आपका ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाए, ठीक है। तो हमारे लिए पानी बहुत ज़रूरी है सो दैट आवर ट्रांसपोर्टेशन बिकम्स ईजी। Not only this, the animals, the human beings, the plants, the I would say birds, etc. they all require water. जो भी हमारी बॉडी में वेस्ट इकट्ठा होता है जिसको हमें we have to get rid of, तो उसको rid off करने के लिए हमें क्या ज़रूरी है? पानी, right? You all are getting rid of your waste either by the urinary system or with the help of the digestive system. So you are releasing your waste with the help of urine. If you see, that is more because of water. आप पानी ज़्यादा पियोगे तो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स कम होंगी। प्रॉब्लम्स कम होने से मेरा मतलब है एट दिस एज बहुत रेयरली होता है कि आप लोगों के एक्ने शुरू हो जाते हैं, राइट? योर हार्मोनल चेंजेस आर देयर। तो इफ़ यू आर हैविंग लॉट एंड नॉट वाटर तो ये कुछ नहीं होगा। एंड फॉर दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पानी लो। सो एवरीबडी विल टेल मी कि वो एक दिन में कितना ग्लास पानी पीते हैं। लेट्स सी। और जो नहीं कम पीते हैं उनको अब समझ आ गया कि कितना पीना है, 7 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर तो आपको पीना ही पीना है, बिकॉज दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन योर लेवल ऑफ वाटर, टू मेंटेन योर बॉडी सिस्टम। नॉट ओनली दिस, हमें पता है कि पूरे दिन में हमारे को स्वेट आता है, तो आई वुड से कि ये आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। आपको स्वेटिंग होता है तो उसको आपको इवेपोरेट करना होता है, आप नहीं करते हो, ऑलरेडी बॉडी प्रोसेस है, पर आपके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे उसके लिए भी आपके लिए पानी बहुत ज़रूरी है। तो वाटर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड दैट्स वाई इट बिकम्स सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू यूज़ आर वाटर जुडिशियसली। आपके पास जितना भी पानी प्रेजेंट है उसको ध्यान से यूज़ करो, वेस्ट मत करो। आपने एक बहुत फेमस एडवर्टीज़मेंट सुना होगा, जो एक बहुत फेमस एडवर्टीज़मेंट आता है ऑफ राजस्थान पीपल, जो हिंदुस्तान लाइक HAL करता है अपनी तरफ से। उस एडवर्टीज़मेंट में क्या होता है, एक शावर चल रहा होता है एंड दे वर एक्चुअली एक्सप्लेनिंग कि एक शहर में रहने वाले का शावर चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, और उनके जो आधा गांव है, जो उनका पूरा रूरल एरिया है, उसके आधे लोगों की जितना उनको ज़रूरत थी पानी की वो उन्होंने फिल कर लिया, वो उन्होंने ले लिया। मतलब उन्होंने अपने टैंक्स, अपने पॉट्स, अपनी बकेट सब भर लिया। व्हाट दे वर एक्सप्लेनिंग इज़ कि आप जितना पानी शावर में वेस्ट कर रहे हो बीइंग इन अर्बन एरियाज़, उतने में कितने लोगों की प्यास बुझ सकती है। तो आप कंपैरिजन, अगर आपने वो एडवर्टाइजमेंट देखी है तो आप उसमें समझ पाओगे कि कितने लोगों के पास पानी अवेलेबल ही नहीं है ना, राइट? सो जितना, अब ये तो क्लियर है कि अगर 71% अवेलेबल है और फिर भी हमें स्कार्सिटी हो रहा है, दैट मीन्स हमें वो पूरा 71% नहीं मिल रहा। तो वो 71% या तो वो वाटर वेपर में है जिसका हमारे पास कोई काम ही नहीं है, या फिर वो सिलाइन वाटर है, मतलब जो हमें ओशंस और सीज में मिलता है, दैट हैज़ सो मेनी सॉल्ट प्रेजेंट इन इट। अब वो तो हम ड्रिंकिंग के लिए, अपने लाइक हाउस होल्ड वर्क के लिए हम वो वाटर यूज़ नहीं कर सकते ना। या फिर वो फ्रेश वाटर के फॉर्म में है। अगर मैं बोलूँ कि आइस कैप्स को तोड़ लाओ और चलो पानी यूज़ कर लो, इट्स नॉट पॉसिबल। वो पानी शायद उस फॉर्म में है पर हमारे लिए तो अवेलेबल नहीं है। तो अगर बोलूँ कि हमारे यूज़ के लिए कितना अवेलेबल है, तो अप्रॉक्सीमेटली आप समझोगे 0.06% सिर्फ यूज़ के लिए अवेलेबल है। तो वो एडवर्टाइजमेंट यही समझाता है कि आपको पानी देखकर यूज़ करना चाहिए। यू ऑल नो कि हर चीज़, एवरी रिसोर्स नीड्स टू बी यूज जुडिशियसली, और उसी के लिए गवर्नमेंट और यूनेस्को ने बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ एक्सप्लेन करी थी, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हाट डू वी मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट? डेवलपमेंट मीन्स कि आप कैसे ग्रो कर रहे हो। सस्टेन का मतलब क्या होता है? रह जाना। तो व्हाट डू आई मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं,
उनको इस तरह यूज़ करो ताकि आप प्रेजेंट प्लस फ्यूचर दोनों का ध्यान रख सको। अगर हमने प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों का ध्यान रख लिया, उसको हम बोलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप प्रेजेंट में इतना ओवर यूज़ मत करो कि अपकमिंग जनरेशन्स को वो रिसोर्स मिले ही ना। सो दैट वॉज ये आपका अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, और आई कैन से जुडिशियस यूज़ ऑफ वाटर, वन ऑफ द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, जिसमें एक्चुअली गवर्नमेंट एंड यूनेस्को इज एक्सप्लेनिंग कि आपको इन सस्टेनेबल गोल्स को अचीव करना है। तो आई एम रिपीटिंग अगेन, देयर आर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन विच वन इज़ दिस ओनली। तो वो अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है दैट हाउ यू कैन हैव दिस। द सेकेंड इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, देखो ये आपका टोटल वाटर है, इसमें से कुछ पार्ट आपका फ्रेश वाटर है, हम फ्रेश ही यूज़ कर सकते हैं, जो ऑलरेडी हमारा नमक वाला हो सका है वो तो हम यूज़ नहीं कर सकते। फिर वही फ्रेश वाटर हमारे लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वही फ्रेश वाटर ग्लेशियर्स और आइस कैप में है, वो तो यूज़ करना ही ख़त्म हो गया, ठीक है, वो हम यूज़ नहीं कर सकते। बाकी ग्राउंड वाटर में है, वो तो हमने सेव कर रखा है, वो हम तब यूज़ करेंगे जो हमारे लिए है। अब ये जो ग्लेशियर्स और आइस कैप्स जो जमे रह गए वो तो अलग है, जो आपके मेल्ट होकर फाइनली रिवर्स की तरफ आ रहे हैं, हम उन्हें यूज़ करेंगे, एंड दैट इज़ माई रेडिली फ्रेश वाटर दैट इज़ इन द लेक्स, इन द सीज एट्सेट्रा, राइट। उसमें भी कुछ पार्ट तो मेरा वाटर वेपर में प्रेजेंट है, कुछ प्लांट्स और एनिमल से हमें मिलता है। सो दिस इज़ हाउ द टोटल 71% जो हम बोलते हैं ना, मतलब समझो कि उसका सिर्फ कुछ पार्ट ही हमारे पास अवेलेबल रह गया, ज़्यादा तो है ही नहीं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट इस टाइम पर ये समझना है कि हमें पानी को बहुत ही जुडिशियसली यूज़ करना है, हमें यूं ही बहाते नहीं रहना, हमें समझना है कि हम उसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, राइट। So there are two questions in front of us. What makes you feel refreshed on a hot summer day, and what is one thing our body needs to cool it down? इसके लिए सबसे बेसिक एक एक्टिविटी समझाती हूँ, ठीक है। क्या होता है, आप लोग के पास जब भी गर्मी होती है, या आजकल जैसे गर्मी चल रही थी, तो उसमें क्या होता है, आपने जनरली बहुत कॉमनली ये रूरल एरियाज़ में होता है, व्हाट हैपेंस इज, स्पेशली वेंडर्स तो कहीं पे भी करते हैं, व्हाट दे डू इज़, जैसे आपको अपनी वेजिटेबल्स, अपने फ्रूट्स को फ्रेश रखना है, तो आप क्या करते हो, यू जस्ट स्प्रिंकल द वाटर, आप पानी स्प्रिंकल कर देते हो। एंड इन रूरल एरियाज़ अपनी शॉप के आगे लोग ऐसे ऐसे पानी स्प्रिंकल कर देते हैं। क्या कर रहे हैं वो लोग, इस तरह स्प्रिंकल करके क्या कर रहे हैं, क्या होगा उससे उन्हें ठंडक मिलेगी। कैसे, जितना भी पानी आप स्प्रिंकल कर रहे हो वो लास्ट में इवेपोरेट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, राइट। जब वो इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स इवेपोरेट होगा तो इन रिटर्न आपको क्या मिलेगा, ठंडक, कूल, राइट। अगर किसी को समझना है कि ये कैसे होता है, तो मैं आपको अभी बोलती हूँ कि अभी आप एक एक्टिविटी करो। यू ऑल हैव परफ्यूम्स और डिओज एट योर होम, राइट। उस परफ्यूम को आप अपने हाथ पे रखो और प्रेस करके आप अपने हाथ पे थोड़ा सा परफ्यूम रखो, आप देखना आपको ठंडा ठंडा लगेगा। क्यों लगता है, क्योंकि वो काइंड ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ही तो हैं, वो इवेपोरेट होंगे तो आपको ठंडा लगता है। तो ऐसा नहीं होता कि उसमें बर्फ़ जमा रखी है और आपको ठंडा लग रहा है, वो ठंडा इसलिए लग रहा है क्योंकि वो इवेपोरेट हो रहा है, ठीक है। सो व्हेन वी आर हैविंग अ हॉट समर डे, वी ऑलवेज वॉश आवर फेस, हम पानी, हाँ मतलब सिर पे थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं। अगर हमें अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो व्हाट डू वी प्रेफर, सब कहते हैं हमें दोबारा नहाने जा रहे हैं, तो आपको बेसिकली क्या चाहिए, पानी, राइट। मैंने पहले ही बोला दैट वाटर इज समथिंग दैट इज मेंटेनिंग योर बॉडी टेम्परेचर, तो नथिंग इज रिफ्रेशिंग दैन वाटर। तो आप क्या करोगे, पानी लोगे, कई लोग आइस डाल लेते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ वाटर। तो वाटर इज़ ओनली वन थिंग दैट, लिखो तो ना 10 दुखों की एक दवा, पानी। पानी से हम हमेशा सुखी रहते हैं, हर चीज़ में कहीं ना कहीं हमें पानी चाहिए ही, बट इट्स स्टिल नॉट present in a large amount, therefore we need to use it in a very judicious manner, right। अगर आप ये पूरा अर्थ देखोगे तो
डिफरेंट डिफरेंट एरिया पे ये नहीं बोलूँगी कि हर जगह पानी अवेलेबल है। जैसे आपको जितना पानी दिखाई दे रहा है पार्ट ब्लू का, मैक्सिमम तो ओशंस है ना, ओशन का पानी तो वैसे ही सेलाइन वाटर है, वो हम ले ही नहीं सकते, राइट। तो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह अलग है। इंडिया की बात करो, अमेरिका की बात करो, हर जगह पानी अलग अलग है। व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग, अगर मैं सिर्फ इंडिया की बात करूँ तो इन डिफरेंट स्टेट्स इट इज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग वाटर टू डिफरेंट स्टेट्स। फिर स्टेट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि हर इंसान के पास वो पानी पहुँचे। बट what is not under our control is water cycle. What do we mean by cycle? देखो साइकिल में क्या होता है, आपका व्हील ऐसे ऐसे घूमता है, तो अगर मैं पानी का चक्कर घुमाऊं, वाटर साइकिल, मतलब पानी आया फिर वापस कैसे बना, फिर वापस ख़त्म हो गया, फिर बना, फिर ख़त्म हो गया, फिर बना, इस पूरे साइकिल को हम कहते हैं वाटर साइकिल। बट वाटर साइकिल के लिए इम्पॉर्टेंट है 3 प्रोसेसेस को समझना: evaporation, condensation, rainfall, or in the form of precipitation or snowfall, right? Let's understand what is happening. We have sea में हमारा लास्ट वाटर है, sea पे पानी है तो सन की रेस के वजह से it will get evaporated. evaporated का मतलब क्या है? बेसिकली बोलूँ तो लिक्विड से गैस बनना, लिक्विड से गैस बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। अब ये गैस बन गया, गैस बन के क्या बन गया, मतलब वाटर वेपर्स। अब वाटर वेपर जैसे एटमॉस्फेयर में हायर लेवल पर जाएंगे तो आपको पता है एज हायर एंड हायर यू गो टेम्परेचर गोज डाउन, टेम्परेचर कम होता है, मतलब वहाँ पर क्या हो गई, ठंडक। जहाँ ठंडक होगी वहाँ बर्फ़ जम जाएगी, राइट। तो अब यही वाटर वेपर सेम जो गैस हो रहा है ये आपका क्या बन गया, क्लाउड्स। एंड दिस प्रोसेस ऑफ चेंजिंग टू क्लाउड्स इज नोन एज कंडेंसेशन। व्हेन क्लाउड्स ग्रो बिगर एंड बिगर इन साइज, ऐसा नहीं होता कि क्लाउड बना और बारिश आ गई, क्लाउड्स का साइज इंक्रीज होता रहता है, ठीक है, और इंक्रीज होगा, वो इंक्रीज होता रहेगा। अ पॉइंट विल कम जब वो क्लाउड और अपने अंदर वाटर वेपर नहीं कर पाएगा, जब वो और ज़्यादा नहीं कर पाता, या जब दूसरा क्लाउड दूसरे से टकरा जाता है और एनीथिंग लाइक दिस, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव इट इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल और वी कैन हैव इट इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल। हम किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, बहुत कम बारिश आ रही है, बहुत तेज़ बारिश आ रही है, या स्नोफॉल आ रहा है, दिस इज़ व्हेन वाटर इज़ कमिंग बैक। तो वो वापस से बैक जब आएगा तो माउंटेन से होता हुआ लास्ट में सी पे ही तो जाएगा। तो देखो कहाँ से शुरू हुए थे कहाँ वापस आ गए, बन गया ना गोला, मतलब साइकिल बन गई ना, राइट। सो दिस जर्नी ऑफ वाटर थ्रू आउट इज नोन एज वाटर साइकिल। पूरा एक प्रोसेस को हम बोलेंगे वाटर साइकिल। सो दिस इज हाउ वी आर गेटिंग बैक द वाटर। तो जो पानी हमारे पास अवेलेबल है, मतलब अगर मैं बोल रही हूँ ना कि 0.06% ही आपके पास है, तो वो उतना ही रहेगा और ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं हो रहा क्योंकि वाटर साइकिल है। तो रेनफॉल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। रेनफॉल, कभी कभी लोग कह देते हैं बारिश हो गई इतना नुकसान हो गया, उन फार्मर्स से पूछो जो एक्चुअली में बारिश की वेट कर रहे थे। बिन मौसम बरसात भी एक प्रॉब्लम है और बारिश होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बट दिस इज़ समथिंग नेचुरल, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। अभी लेटेस्ट में एक न्यूज़ आई थी वेयर अ आर्टिफिशियल क्लाउड वाज फॉर्म्ड, राइट। आर्टिफिशियल क्लाउड बनाया था, ठीक है, जिस प्रोसेस का नाम होता है क्लाउड सीडिंग। आर्टिफिशियल क्लाउड बनाया था क्योंकि वहाँ पानी की बहुत नीड थी। तो उस जो आर्टिफिशियल क्लाउड बनाने का तरीका होता है उसको हम बोलते हैं क्लाउड सीडिंग। तो उससे आर्टिफिशियल रेन करवाई गई थी। ऐसे नहीं होता कि वो पानी नहीं होता, सिर्फ दिखने वाला होता है, वो एक्चुअली में पानी होता है, पर क्लाउड जो एक्चुअली में वाटर वेपर खुद नेचुरली बनता है ना, जब वो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कम है, तो जब आपने अपनी तरफ से इंक्रीज़ कर दिया, इसका मतलब वो जो क्लाउड बना वो आपने बनाया, तो उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल। तो सीडिंग मतलब जैसे होता है ना कि आपने
पौधे का सीड लगा दिया कि ये वाला उगेगा, तो इसलिए उस प्रोसेस का नाम दिया क्लाउड सीडिंग। तो बात तो वही है कि ठीक है पानी की ज़रूरत है, बट बिकॉज साइंस इज टेकिंग क्वांटम लीप्स, तो नाउ वी आर ऑल्सो एबल टू हैव द क्लाउड सीडिंग एज अ प्रोसेस। बट मेन थिंग इज वी आर हैविंग वाटर साइकिल टू गेट द वाटर बैक। तो वाटर साइकिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग वेदर कंडीशंस। जैसे होता है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बारिश हो जाए, मौसम अच्छा सा लग जाता है, टेम्परेचर बदल जाता है, एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर बहुत ज़्यादा कम होता है वो इंक्रीज हो जाता है, राइट। इवेपोरेशन इज समथिंग जो आपके लीव से होगा, सॉइल से होगा, जो अगेन आपके कंडेंसेशन पानी होने के बाद वापस से प्लांट्स को पानी मिलेगा, और आई वुड से एक्वेटिक एनिमल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड देन वी हैव वन थिंग बहुत इम्पॉर्टेंट, ये इवेपोरेशन सिर्फ और सिर्फ सी से नहीं हो रहा, लीव्स से भी हो रहा है। कैसे हो रहा है लीव्स से? आप लोगों को पता है आपकी बॉडी पे स्वेट आता है, राइट? उसी तरह प्लांट्स की बॉडी पे भी आप उसको स्वेट कहो या कैसे भी कहो, उसको वो कहते हैं ये उनका एक वेस्ट प्रोडक्ट है। तो प्लांट्स व्हाट हैपेंस, दे आल्सो रिलीजेस वाटर ऑन द सरफेसेस ऑफ द लीफ। अब क्योंकि जहाँ पानी होगा वहाँ इवेपोरेशन होगा, तो लीफ के वजह से भी पानी इवेपोरेट होता है। जब लीफ के वजह से पानी इवेपोरेट होता है तो हम उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, क्योंकि पिरेशन इज फ्रॉम ट्रांसपीरेशन एंड देन वी हैव इवेपोरेशन। तो इस पूरे प्रोसेस का नाम हो गया इवेपोट्रांसपिरेशन। लीफ से इवेपोरेशन हो रहा है, वो भी तो डेफिनेटली वाटर वेपर ही तो इंक्रीज कर रहा है ना, इसलिए बोला जाता है, जब हम बोलते हैं ना कि वॉट प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम ऑलवेज राइट दैट प्लांट्स ऑल्सो हेल्प्स इन ब्रिंगिंग रेन बिकॉज दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर forming clouds, for evaporation. So this is the main use of our water cycle. Water is very important because it has few properties. अब एक फॉर्मूला हमने कुछ दिन पहले हाइड्रोजन के बारे में चैप्टर पढ़ा था, तब मैंने आपको बेसिक फॉर्म वाटर ही कहा था। तो वाटर इज हैविंग 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम। तो इसका केमिकल नाम होता है डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, पर इसका लेमन लैंग्वेज में नाम होता है वाटर। क्योंकि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन इज नॉन मेटल, लास्ट में आ रहा है ऑक्साइड, इट्स डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो एटॉमिक मास कैसे निकलेंगे? H2O, O is 16 प्लस 2 इज 18। तो इसका एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास होता है 18 एटॉमिक मास यूनिट। द थिंग दैट इज वेरी स्पेशल इज हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल अगर आप ऐसे बना रहे हो HOH, रॉन्ग। नाउ यू नो अबाउट हाइड्रोजन, नाउ यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड अबाउट द ऑक्सीजन। व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स, आप लोगों ने पढ़ा है हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन था और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, तो एक इससे शेयर कर लेता है और एक इससे शेयर कर लेता है। जब हम इस तरह से शेयर करते हैं, गिव और टेक नहीं करते, तब हम उसे बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड आपको पता है इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इट्स अ वीक बॉन्ड। तो ये जो मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच होते हैं, ये अपनी स्टेबिलिटी होने के लिए इस तरह एक एंगल पर होते हैं, और वो 2 बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल है दैट इज 104.5 डिग्री, दैट इज नोन एज द बॉन्ड एंगल। उनके बीच में इतना कम एंगल है 104.5 डिग्री, ठीक है। सो द बॉन्ड बिटवीन द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज द कोवेलेंट बॉन्ड एंड दैट इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एंड वी हैव अंडरस्टूड कि उनका बॉन्ड एंगल कितना है 104, राइट? ओके, नाउ जस्ट सी व्हाट हैपेंस इज, आप एक ग्लास ऑफ वाटर लो, एक एक्टिविटी करो, उसमें पानी भरो, ठीक है। उसमें आप लोगों के पास अभी एक शार्पनर होगा, शार्पनर गिर दो, आपको लगता है शार्पनर ना ऊपर नीचे सेटल हो जाएगा, और अगर इसी के ऊपर आप पेपर करोगे तो वो ऊपर फ्लोट करेगा। क्यों? सेम ही पानी में कुछ चीज़ें ऐसे बॉटम तक जा रही हैं जिनको हम कहते हैं कि दे आर सिंकिंग, बट कुछ चीज़ें फ्लोट कर रही हैं। उसी तरह आइस जो खुद में एक वाटर है,
फॉर्म ऑफ वाटर है वो भी फ्लोट करती है। तो ये फ्लोटिंग, ये सिंकिंग किस बात पे डिपेंडेंट करता है? देखते हैं ना किस बात पे। और वाटर तो वाटर ही है, वो क्यों ऐसे हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है बिकॉज सिंकिंग और फ्लोटिंग इज डिपेंडिंग अपॉन डेंसिटी। जितना कम टेम्परेचर होगा, जैसे पानी, आइस की बात करूँ तो 0 डिग्री सेल्सियस, उतना डेंसिटी कम होता जाएगा। 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम हो जाता है, पर उससे कम जो 0 डिग्री पे वो कूल होता है, आपका डेंस कम हो जाता है। तो जैसे जैसे आप अगर जस्ट आपने अपने फ्रीज़र से आइस निकाला है तो वो पानी पे फ्लोट करेगा। स्लोली अ टाइम विल कम कि इट विल स्टार्टिंग सेटलिंग डाउन और वो अपने बॉन्ड्स तोड़ने खत्म करेगा एंड इट विल चेंज डायरेक्टली इनटू लिक्विड। क्योंकि सेम वाटर की दो फॉर्म अजीब सा बिहेवियर कर रही हैं, तो इस अजीब को ही हमने बोला है एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। है पानी ही, एक सॉलिड में है, एक लिक्विड में है। वाटर का डेंसिटी इज़ 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आइस का डेंसिटी क्योंकि इस 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से कम होगा, दैट्स वाई आइस इज फ्लोटिंग ऑन वाटर एंड दिस इज द सेम थिंग, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, राइट? इससे ये समझ आता है कि अगर डेंसिटी उससे ज़्यादा हुआ तो सिंक, कम हुआ तो फ्लोट, राइट? सो दिस इज समथिंग अबाउट आवर वाटर दैट एज यू गो डाउन एक्वेटिक, वो हमेशा बॉटम की तरफ रहते हैं बिकॉज फॉर देम इट्स सो ईजी टू सर्वाइव। आप जितना ऊपर आते हो ग्लेशियर पे सर्वाइव नहीं कर सकते हो, तो हम नीचे की तरफ जाते हैं। नॉट ओनली दिस, our body is having a blood, right? And blood is nothing, it's able to flow because of water. So our 60%, I'll say 60 to 70% of human body is having water, right? So this is something about water जिसमें मैंने कम और आप लोगों को ज़्यादा पता था, and everybody I think they will respond it in the comment section। और जो उन्होंने बोला है कि वो कैसे बचाते हैं वो सब वो डिस्कस करेंगे। and today we have understood about the water, we have understood about the cycle and the properties of water, right? So सब मुझे बताएंगे in the comment section now that what are the different sources of water you have studied today। आपने कौन कौन से sources आज पढ़े हैं, ठीक है? Everybody, राइट? और सबको बताना है किस किसने किसी को बताया कि हमें पानी को सेव करना चाहिए या नहीं। लेट्स अंडरस्टैंड दैट कि कितना, देखते हैं ना कितने बच्चे एक्चुअली में काम करते हैं, ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू। वी विल मीट अगेन, बट डोंट फॉरगेट यू हैव टू सब्सक्राइब आवर चैनल। अभी के अभी सब्सक्राइब करो, लाइक करो इफ़ यू लाइक इट, एंड press the bell icon and share it as much as possible। सबको बताओ that we are providing here free ICSE courses ताकि हम बहुत सारे students के साथ एक साथ मिल सकें। That's all for today. Bye.